अच्छा, नजारा तो बड़ा खूबसूरत है और दिन भी भारत के लिए बड़ा खूबसूरत है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता और मैं हूं इस वक्त बर्मिंघम में। ये जिमी स्पाइसेस करके इंडियन रेस्टोरेंट है। हमें यह बताया गया कि यहाँ पर जीत से पहले जश्न की जो शुरुआत है वो कर दी जाए, तो हमने कहा क्यों नहीं, अपने एक्सपर्ट्स को यहाँ लेकर आए। हमेशा की तरह मेरे साथ आज तक क्रिकेट एक्सपर्ट हरभजन सिंह और ये खूबसूरत जो हमारे फैंस है ना भारत के बर्मिंघम से, ये हमारे साथ है। मेरे साथ दो और खास मेहमान हैं, सौरव गांगुली। दादा तो बहुत आजकल भागते फिरते इधर उधर कार्डिफ में, क्योंकि कमेंट्री कर रहे हैं तो दादा है कार्डिफ से। दादा ने वक्त निकाला हमारे लिए। साथ ही साथ बोरिया, मेरे सहयोगी, क्योंकि बोरिया मजूमदार जो है वो बांग्लादेश के खिलाड़ियों को मिलकर आए हैं और मैंने सुना है कि बांग्लादेश के खिलाड़ी जो है ना वो शुरू हो गए हैं, उनके फैंस और उनके खिलाड़ी जो हैं वो शुरू हो गए हैं, काफी कुछ उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। तो पहले तो मैं चाहूंगा कि भारत के लिए कुछ हो जाए यार। आप हाँ, जिंदाबाद तो ठीक है, इंडिया जीत रहा है ना, ठीक है। अच्छा, ये वही शहर है जहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ था बज्जू, और ये सेमीफाइनल है। भारत एक मैच हार गया था, हमारी सांस थोड़ी सी रुक गई थी, उसके बाद जो जीत हुई है। अब बांग्लादेश कहता है कि भारत हमारे सामने कुछ नहीं। ये मानते हैं आप? बांग्लादेश कह रहा है भारत हमारे सामने कुछ नहीं। नहीं, ये बांग्लादेश को उठाना पड़ेगा नींद से, क्योंकि मुझे लगा कि वो शायद सोते सोते सपना ही ले रहे हैं कि इंडिया कुछ नहीं उनके सामने। तो कहीं ना कहीं ये मैं मानता हूं कि वो इम्प्रूव साइड है, अच्छा क्रिकेट खेल चुके हैं, खेलते हैं, दे हैव गॉट सम गुड प्लेयर्स इन देयर टीम, बट इतनी जल्दी वो ये सपना देखना शुरू कर दें कि हम भारत को हरा देंगे और हमारे सामने कुछ नहीं है, तो ये सपने से उठाना पड़ेगा। यहाँ बहुत सारा पानी है, एक बाल्टी ले चलते हैं। अच्छा। और सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी फेंक के आते हैं, उनको नींद से उठाते हैं। नींद से उठाते हैं। हाँ। और खैर, मैं बांग्लादेश का फैन की तरह बात नहीं करूंगा। अगर वो टीम हारती है तो भी पानी चाहिए होता है, और किस चीज के लिए वो मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। दादा, इससे पहले कि हम दिखाएं कि टीमों की तैयारी कैसी है, आप तो कार्डिफ में बैठे हैं, दूसरे सेमीफाइनल पे आप की नजर है। ये बांग्लादेश के खिलाड़ी किस दुनिया में जी रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं बार बार कि हम अपना फेवरेट्स हैं? देखिए, आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश ने थोड़ा सा सरप्राइज किया है, लेकिन किस्मत ने भी उनका साथ दिया है। ऑस्ट्रेलिया के सामने जो मैच था वो हारा हुआ मैच था, 4 ओवर के लिए वो मैच हो नहीं पाया ओवल में, जिससे कि एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर जाता अगर इंग्लैंड के सामने हारता भी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी तो न्यूजीलैंड के सामने हारता था बर्मिंघम में, वो मैच वॉश आउट हो गया और पॉइंट शेयर हो गए। आपको ये दाद देनी पड़ेगी कि बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को हराया, न्यूजीलैंड जैसे अच्छी टीम को हराया, और हराया बहुत अच्छी तरह से। 265 का जो रन चेस था वो बांग्लादेश के लिए वो बहुत बेहतरीन था। और बांग्लादेश का क्रिकेट आपको समझना पड़ेगा कि पहले से इम्प्रूव हुआ है। अब इससे पहले विश्व कप का सोचिए, ऑस्ट्रेलिया में जब बांग्लादेश क्वार्टर फाइनल खेला, भारत के सामने हार गया, लेकिन क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा। वर्ल्ड T20 में लास्ट ईयर जब भारत के सामने खेला था, वो मैच जीता हुआ मैच था बांग्लादेश के लिए, और आखिरी में 3 गेंदों पर 2 रन वो बना नहीं पाए बेंगलोर में। तो ज़रूर उनका क्रिकेट इम्प्रूव हुआ है, और होना भी चाहिए। इतने समय तक खेल रहे हैं, इतने समय तक इंटरनेशनल क्रिकेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितना पैशनेट है उनके फैंस, उनके क्रिकेटर्स उस देश में। और मुझे अच्छा लगता है देखिए कि एक छोटा सा देश का क्रिकेट समय के साथ इतना अच्छा इम्प्रूव हुआ है। अच्छा, वैसे दादा जो है ना हमेशा बैटिंग भी ऐसे ही खेलते थे, नया बॉल छोड़ के खेलते थे, तो थोड़ा सेफ ही बात करते हैं। लेकिन आप लोग भी चाहेंगे और हमारे फैंस भी चाहेंगे कि देखें भारत की तैयारी क्यों, क्योंकि भारत की जो नजर है ना वो तो मछली की आंख पर है ही, लेकिन मछली की आंख फाइनल है, उससे पहले भारत को ये मैच जीतना है। मैं बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी मानता हूं इसको कि हम तीनों बड़े टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स तक पहुंचे, और होपफुली अगर अच्छी क्रिकेट हम खेलेंगे, सब बॉक्सेस को टिक करेंगे, तो होपफुली हम फाइनल्स भी खेलेंगे। लेकिन उतना हम सोचेंगे नहीं, कल जाएंगे और अपने आप को एंजॉय करेंगे। साथ फैंस हैं। इससे पहले कि मैं आपका जोश को क्या हुआ यार? पाकिस्तान के मैच में इतना जोश था, आज जोश एकदम ठंडा हो गया। आज तो अपने भजूपा भी यहीं पे है। हाँ, अच्छा, मैं फटाफट अपने सहयोगी बोरिया, जो कि आज प्रैक्टिस पे गए थे, और खास तौर से बांग्लादेश के खिलाड़ियों से उनकी बात हुई है। बांग्लादेश के खिलाड़ी कह रहे हैं बोरिया कि उनके जो तेज गेंदबाज हैं वो भारत से बेहतर हैं, उनके बल्लेबाज भारत से बेहतर हैं, वो टीम भारत से बेहतर है। जी, वो ये कह रहे हैं कि उनका जो 4 फास्ट बॉलर्स है, पहले वो ये मानना चाहते हैं कि 4 फास्ट बॉलर से खेलेंगे तो इंडिया को उड़ा देंगे।
वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। वो कहे कि मशरफी, मुर्तज़ा, मुस्तफिजुर रहमान, रुबेल हुसैन और ताशकिन अहमद हमारे फास्ट बॉलर से बेहतर है, उनका वेरिएशन पेस हमारे से बेटर है, एंड वो 4 फास्ट बॉलर से खेल के, एंड दे आर ऑल्सो सेइंग कि ये मैच उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। सारे प्रेशर हम पे, इंडिया प्रेशर में आ जाएगा। बांग्लादेश तो ऑलरेडी एक्सपेक्टेशंस एक्सीड कर चुके हैं, ये उनका 1983 है, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। हाँ, उनका 1983 हो भी सकता है, ऐसा नहीं है। बांग्लादेश ने अच्छा किया है, वो वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, पिछले साल वर्ल्ड T20 में भी अच्छा कर रहे थे। लेकिन ये जो है ना भारत से मुकाबला, ये मुझे समझ नहीं आता उनके दिल में भारत को लेकर क्या है, क्योंकि एक भारत यहाँ पर है और बांग्लादेश अभी यहाँ पर है। लेकिन इतना बड़ा सपना लेना इतना आसान भी नहीं होता। खैर, भारत की ताकत, जैसे भज्जू ने कहा, भारत की बल्लेबाजी है। नंबर 1 कप्तान, नंबर 1 बल्लेबाज। देखिए, आप आसमान में हल्के हल्के बादल हैं, मौसम मैच के दिन भी ऐसे ही रहेगा। लगता नहीं है कि बरसात होगी, हालांकि पाकिस्तान के मुकाबले में तो बड़ी ठंड थी। आपके बर्मिंघम में ठंड बहुत हो जाती है जब नहीं, यू डोंट नीड टू बी। भारत के फैंस, हम सीधा इंडिया इंग्लैंड फाइनल की बात कर रहे हैं, गलती तो नहीं है कहीं? नहीं, देखिए, फैंस जो भी बात कर रहे हैं, बट आई एम श्योर टीम जो है वो इस तरीके से बात नहीं करती और ना ही सोचती है, क्योंकि टीम का एक ही वो होता है थिंकिंग कि सामने जो मैच है उसके ऊपर फोकस करना है, चाहे वो बांग्लादेश हो सामने और चाहे फिर वो न्यूजीलैंड हो या फिर कोई भी टीम अगर सामने हो। लेट्स टेक 1 स्टेप एट ए टाइम। जब वो अगर एक सीढ़ी चढ़ेंगे तो उस तरीके से हमेशा जो है वो टीम सोचती है कि ज़्यादा अगर आगे की सोचते हो तो फिर पता नहीं है आगे होना क्या है। तो क्योंकि देखिए विकी पाजी, मैं एक यहाँ बताना चाहूँगा, 2007 में बांग्लादेश की टीम ने हमें हराया था, मैं उस टीम का पार्ट था और मुझे मैं भी बाहर बैठा हुआ था, बड़ा मायूस हर्ट हुआ था। और देखिए, इतने बड़े वर्ल्ड कप में ऐसा अपसेट हमारे साथ हो गया था। कहीं ना कहीं बांग्लादेश को बिलीफ है कि वो इंडिया को हरा सकती है, और वो इंडिया की टीम बहुत बड़ी टीम थी, जिसमें सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, मतलब नाम लो तो भजन सिंह, जहीर खान, तो मतलब खत्म ही नहीं हो रही थी वो टीम, इतनी बड़ी टीम थी। तो कहीं ना कहीं हमें इनको लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश डेफिनेटली दे आर वेरी गुड साइड, वेरी इम्प्रूव्ड साइड, एंड दे हैव कि वो विल है उनमें कि हाँ यार हम कर सकते हैं और करके दिखा सकते हैं, और उनको पता है कि उनका अगर दिन अच्छा हुआ तो वो कर भी सकते हैं। तो हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए, हमें उनको उसी तरीके से लेना चाहिए जैसे हम ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहे हैं, जैसे साउथ अफ्रीका के साथ खेल रहे हैं, और हमें अपनी क्रिकेट के ऊपर फोकस करना चाहिए। और जैसी हमारी टीम है, अगर हम अपनी क्रिकेट के ऊपर फोकस करेंगे तो हम डेफिनेटली विल बी कमिंग आउट एज अ विनर। दादा, आप भज्जू की बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, आपको मानना पड़ेगा कि भारत बहुत शक्तिशाली टीम है, भारत कंसिस्टेंट टीम है, और साउथ अफ्रीका वाले मैच में तो रूथलेस थे। उन्होंने भी श्रीलंका के साथ एक मैच ड्रॉप किया, लेकिन उसके बाद बहुत बेहतरीन वापसी उनकी हुई है इस टूर्नामेंट में, और बांग्लादेश को भारत को हराने के लिए बहुत ही अच्छा खेलना पड़ेगा। सिर्फ अच्छे खेलने नहीं पड़ेंगे, थोड़ा किस्मत भी उनका साथ देना पड़ेगा। आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश ने अच्छे बल्लेबाजी की है इस टूर्नामेंट में, 300 बनाए इंग्लैंड के सामने, 265 आसानी से चेस किया न्यूजीलैंड के सामने। सिर्फ बीच में ऑस्ट्रेलिया वाला मैच थोड़ा सा 180 पे आउट हो गए थे, लेकिन ओवरऑल देखेंगे उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस अच्छी रही है। बर्मिंघम अच्छा सरफेस है, और ये हम सोच सकते हैं कि बांग्लादेश बल्लेबाज रन बनाएंगे, लेकिन उनके पास मुझे पता नहीं वो अटैक है कि नहीं भारत के इस बल्लेबाजी को रोकने के लिए, क्योंकि मैच सिर्फ बल्लेबाजी से जीता नहीं जाता, गेंदबाजी भी सही तरीके से करने पड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बर्मिंघम में ये मुकाबला खेला जाएगा, ये बड़े प्यारे फैंस हैं, पूरी तैयारी के साथ आते हैं। क्रिकेट का जो जुनून है ये भारत के फैंस से सीखा जाए, बांग्लादेश के फैंस की तरह नहीं, सिर्फ बातें की और बातों को मैच नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में वक्त इतना ही है, मैं तो चाहता था और बातें होती रहे। बोरिया आपका भी, दादा आपका भी, भज्जू आपका भी, और आप लोगों का भी, खास तौर से आपका, क्योंकि कल मैदान में जाकर तो आप ही ने जिताना है। बहुत बहुत शुक्रिया।